नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ सूरज जल्दी आना जी एक कविता है जो सूरज की विशेषताओं के बारे में जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी तथा मन की बात और समाचार आदि के माध्यम से पर्ची बनाकर शब्दावली, तुकांत शब्द की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक छोटे बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। पुनः इस प्रकार साथ ही कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि को पर्ची बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और जिन छात्रों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ की व्याख्या पहले से की जा चुकी हो और इसका निर्माण भी किया गया हो। शिक्षक गतिविधि से पहले ही बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों में उत्सुकता बनी रहती है। अब गतिविधि को शिक्षक आगे बढ़ाते हैं। अभी शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम एक बॉक्स के माध्यम से खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो सभी बच्चे हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज की जो गतिविधि है उसका नाम शब्द सागर है। अब शिक्षक खेल के नियम भी छात्रों को समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब इसे आइए उदाहरण से समझते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसको पढ़ता है। माना पर्ची पर सोना शब्द लिखा है, तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि सोना शब्द का तुकांत शब्द रोना होगा। इस प्रकार से बारी बारी से सभी छात्र आते हैं और अपने इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। इस अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ सूरज जल्दी आना जी के नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा, स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना तथा अपने आसपास के परिवेश से कहानी, कविता, पोस्टर, विज्ञापन इत्यादि की समझ को विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि में जिन छात्रों को शब्द पढ़ना नहीं आता उन्हें चित्र दिखा करके जानकारी दी जाती है। मौखिक भाषा के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रश्न पूछना, तर्क देना और आपसी अनुभव को व्यक्त करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्दों को समझ पाते हैं उनको जानकारी दी जाती है। इस प्रकार कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में पीआरक्यू अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ सूरज जल्दी आना जी को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का
विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।